नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी व्यालोक वाणी को बहुत सारा स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बात एक बार फिर से बिहार की और बिहार के शिक्षकों की, सरकारी शिक्षकों की, स्कूल के शिक्षकों की, बीपीएससी के द्वारा नियुक्त शिक्षकों की, नियोजित शिक्षकों की, अनियोजित शिक्षकों की और बिहार में जो शिक्षकों की 8-10 प्रजातियां हैं उन सभी शिक्षकों की। उसके साथ बात एक खास परीक्षा की। जी हाँ, पहली से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों की परीक्षाएं हुई हैं, आज खत्म हुई हैं और वो एक ऐसे माहौल में हुई जैसे मानो यूपीएससी का एग्जाम दिया जा रहा है या किसी आईआईटी की प्रवेश परीक्षा चल रही है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बाकायदा बंदूकधारी सिपाही तैनात किए गए, शिक्षकों को एक सेंटर से दूसरे सेंटर भेजा गया। अब ये पहली दूसरी के विद्यार्थी इसमें क्या करेंगे, इसके लिए हम एक विशेषज्ञ को पकड़ कर ले आए हैं। शशि शेखर जी हैं। शशि शेखर जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिल्ली में इन्होंने बहुत वर्षों तक काम किया है और फिलहाल अपने गृह जिले में अपनी पारिवारिक वजहों से रह रहे हैं और वहां से पत्रकारिता करते हैं। जाना माना हस्ताक्षर हैं, बहुत सारी किताबें भी लिख चुके हैं। इनकी 1-2 किताबें बहुत फेमस भी हैं। फिलहाल उसका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसके पीछे मेरा एजेंडा है। बहरहाल, शशि जी कौन सी परीक्षा करवाई है बिहार सरकार ने, उसके बाद बाकी विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये परीक्षा जो करवाई बिहार सरकार ने, ये क्या मामला है, थोड़ा विस्तार से बताइए। नहीं, ये जो तरीका मतलब परीक्षा तो होता ही है और वो लगातार होता रहा है। तो परीक्षा होना कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हुआ, मतलब एक हैवोक क्रिएट करना, और मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे क्या वजह है कि कक्षा 1-2, हालांकि कक्षा 1-2 की मौखिक परीक्षा हुई थी, लेकिन 3 से 8 तक की लिखित परीक्षा हुई। और उसमें यह था कि बच्चे अपने ही स्कूल में रहेंगे। अब टीचर का सेंटर बदल दिया गया। पहले होता था कि बच्चों को मतलब 10th में या 12th में आमतौर पे सेंटर बदला जाता था, लेकिन इसमें बच्चों का होम सेंटर है, लेकिन टीचर का सेंटर बदल दिया गया। एक पंचायत या दूसरे पंचायत, मोटा तौर पे यही रखा गया है। लेकिन जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अभी इस वक्त बरसात का मौसम भी चल रहा था और इसमें सभी टीचर्स को एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे स्कूल में भेजा गया। और इसके पीछे शायद मंशा ये रही होगी या है कि इससे हम एक निष्पक्ष परीक्षा करा सकेंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी कक्षा में जो परीक्षाएं आज तक हम लोगों ने भी दी है परीक्षाएं, कभी ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 10th में जो 10वीं की परीक्षा होती थी उसका सेंटर कहीं और जाता था। हालांकि अब जैसे सीबीएसई मॉडल में है, बहुत सारी जगह है कि अब वो भी चीजें नहीं होती है। आमतौर पे अपनी जगह परीक्षाएं हो जाती है और एक निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट उसको मान लिया जाता है। लेकिन तीसरी चौथी क्लास के बच्चों से ऐसी क्या उम्मीद सरकार को है या समाज को है कि जिसके लिए इस तरह से परीक्षा प्रणाली विकसित की जा रही है? ये किस अधिकारी, किन नेताओं के दिमाग की उपज है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मोटे तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब डेटा मैनेजमेंट का एक खेल है और इसमें सरकार चाहती है कि हम कम से कम डेटा के लेवल पे बहुत मजबूत बने रहे, ताकि हम दुनिया को दिखा सके कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कितनी दिक्कतें होती है, कितनी समस्याएं आती हैं, इसको सरकार समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जी, एक मर्ज तो जी, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की, ये बहुत घिसा पिटा शेर है। लेकिन मैं इसको कहना चाहूंगा कि देखिए, बिहार में शिक्षा एकमात्र ऐसा उत्पाद है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसके साथ यहाँ के नेताओं ने इतना खिलवाड़ किया है और इतनी पीढ़ियों से किया है कि अब शिक्षा के नाम पर बिहार में कुछ बचा नहीं है। मरहूम जगन्नाथ मिश्र ने बिहार की उच्च शिक्षा की ऐसी तैसी की, जब उन्होंने खेत में, चौर में, चाचर में एक एक कमरे के
एक एक कमरे के महाविद्यालय खोलने शुरू किए और सबको जबरदस्ती कॉन्स्टिट्यूएंट, स्ववित्त पोषित तो पर वित्त पोषित जी बनाया। उसके बाद हमारे महान लालू प्रसाद यादव जी आए, उन्होंने चरवाहा स्कूल की क्रांति की और उन्होंने स्कूलों को ध्वस्त कर दिया और पूरी तरह से, खैर उनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। जब नीतीश कुमार आए तो थोड़ी उम्मीद हुई पहले उनके चरण में, 2005 वाले चरण के बाद, कि शायद अब चीजें सुधरेंगी और थोड़ी उम्मीद भी जगी, क्योंकि विश्वविद्यालयों के कैलेंडर नियमित होने लगे वगैरह वगैरह। लेकिन अभी जो प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के साथ +2 तक की शिक्षा के साथ जो उनके अभी जो हटाए गए हैं, एक तरह से कहिए के पाठक, उन्होंने एक ऐसी विधा को जीवंत किया जिसमें आप केवल वो काम करते हैं जिससे आप सुर्खियां बटोरते हैं। और शायद मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, अगर किसी नौकरशाह को लग जाए, किसी नेता को लग जाए। और इसीलिए शिक्षा का मूल चरित्र या शिक्षा के मूल पर कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन आप अमला काफा लेकर जाते हैं, 4 कैमरे लेकर जाते हैं। और अब एस सिद्धार्थ के सामने चुनौती शायद ये है कि उनसे बड़ा नाटक कैसे किया जाए। सहमत हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं पहले भी मैंने कहा था और मुझे लगता है कि ये एक इतना बड़ा एरिया है एजुकेशन, चूंकि करीब 4-5 लाख टीचर्स हैं इसमें, सरकारी प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक और माध्यमिक तक ही। तो इतना बड़ा सोसाइटी का एक इतना बड़ा तबका इससे प्रभावित होता है कि दिन रात इस पर खबरें आती हैं, इस पर डीओ बीओ लेवल से लेकर अगर नीचे से हम चले तो ऊपर एसीएस तक और मंत्री तक जो है बयानबाजियां करके और उल जुलूल निर्णय करके सुर्खियां, जैसा आपने कहा कि बटोरते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा अपने विचार को बदलते हुए ये जरूर कहूंगा कि जिस तरह से के पाठक वर्सेस अभी जो मौजूदा एसीएस है सिद्धार्थ जी, एस सिद्धार्थ, एक बेसिक डिफरेंस दोनों में मुझे ये समझ में आ रहा है कि उनका विल पावर बड़ा मजबूत था। वो भले थोड़ा मतलब के पाठक ये मीडिया में वो करते थे, लेकिन उनका विल पावर बड़ा मजबूत था। वो इस चीज से साबित होता है कि आप टीआरई 1 को याद कीजिए कि विद इन अ मंथ मुझे लगता है कि एग्जाम और ज्वाइनिंग उन्होंने करवा दिया था। और लगभग, कहने वाले आरोप लगाते हैं, लेकिन मैंने जो देखा है समझा है कि मोटे तौर पे साफ सुथरे तरीके से काम निकल गया। लेकिन अब जाकर चीजें फंस रही हैं। और जैसे हम लोग ने पिछली बार भी चर्चा की थी, तो ये उभर कर आया सामने कि जो ह्यूमन रिसोर्स अब बिहार के पास है वो उतना कमजोर नहीं है, उतना मतलब क्या कहें कि मतलब इस तरह का नहीं है जिस तरह के आरोप पहले शिक्षकों पे लगते थे। लेकिन आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे बिहार बहुत पीछे है एजुकेशन के मामले में, भवन को लेकर के और तमाम तरह की चीजों को लेकर के। कई ऐसी जगह हैं जहां स्कूल उन जगहों पे बनी हुई है जहां जाना आज भी शिक्षकों के लिए किसी नाइटमेयर जैसा है, या वहां रह के और अपनी नौकरी करना किसी महिला शिक्षक के लिए वो एक मतलब जो डरावना सपना होता है, उस तरह की स्थिति है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ डेटा मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग का काम करके और उसको कंप्यूटर पे दिखा देना कि हमने इतना एनरोलमेंट किया, इतनी नियुक्तियां की, इस तरह से एग्जाम ले लिया, इस तरह से ये कर लिया, ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दिया, इससे कुछ हासिल नहीं होगा नीतीश कुमार को। हाँ, ये जरूर होगा कि वो डेटा शो करने में दुनिया मतलब देश के सामने ये बता पाने में सक्षम होंगे आंकड़ों के माध्यम से। लेकिन अब जैसे एक बहुत बड़ा मुद्दा ऐप बेस्ड आपको अटेंडेंस का था, तो वो उन्होंने किया है, उसका एक असर जरूर हुआ है, सकारात्मक असर हुआ है। लेकिन वो सकारात्मक असर कितना लंबा चलेगा, उसका एजुकेशन की क्वालिटी पर क्या असर पड़ेगा, मुझे मतलब उसमें डाउट है, क्योंकि अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है। एक कमरे में आज भी मैं देखता हूँ
कि 2-2 कक्षाओं का संचालन होता है, एक नहीं कई स्कूलों में मैंने देखा है। तो इन चीजों को सुधारने की जरूरत थी, बजाय जो कॉस्मेटिक सर्जरी आप करते हैं बार बार वो करने के। हाँ, शिक्षकों की कमी थी, शिक्षकों की भरपाई बीपीएससी के जरिए हुई है, तो थोड़ी क्वालिटी बढ़ी है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं, जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज बैठी है, वो किस तरह से निर्णय लेते हैं, क्यों लेते हैं, मुझे लगता है कि वो शायद चीफ मिनिस्टर को खुश करने के लिए एक या उनको, हालांकि मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि नीतीश कुमार इतने नादान है कि उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन वो भी चुप रह जाते हैं कई बार, क्योंकि अब बेंच डेस्क वाली बात है, तो उसमें कई तरह के घोटाले हैं, आज तक कोई जांच नहीं हुआ है। अब मिड डे मील की थालियां हैं, चाहे बहुत सारी चीजें हैं। मुझे अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक इसी चंपारण में एक ब्लॉक है, और उस ब्लॉक पे मुझे पता चला कि वहां पे पार्ले जी बिस्किट दे करके मिड डे मील निपटा दिया जाता है, और एक स्कूल में शिफ्ट चलते हैं, वो +2 तक है। आपने उत्क्रमित करने की वजह से जो मिडिल स्कूल था उसी को हाई स्कूल बना दिया। तो एक तरीके से आपने डेटा तो शो कर दिया कि हमने इतना इतना बना दिया, लेकिन जो क्वालिटी है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे वो घट गया। टीचर के लेवल पे क्वालिटी निश्चित तौर पे बढ़ा है, और इसके लिए मैं जो नई नीति है नियुक्ति की, इसको मतलब जरूर बताना चाहूंगा। लेकिन बाकी जो मामले हैं, जो उल जुलूल फैसले हैं, वो बहुत मुझे कई बार लगता है कि ये सनक भरे फैसले हैं, और ये मतलब टीचर्स, मतलब ह्यूमन रिसोर्स जब हमने शब्द डेवलप कर दिया ना, तो हमने ह्यूमन को सच में कोयला और पानी और वेवलेंथ जैसा जो है ना रिसोर्स समझ लिया, धातु की तरह, कि जितना इसका एक्सप्लॉयटेशन कर लो, जितना इसको एक्सप्लोर कर लो, जितना इसको की माइनिंग कर लो, यही काम हो रहा है जी। और एक चीज जो आपने कही, और मैं चूंकि थोड़ा ब्लंटली बोलता हूं, तो मुझे लगता है कि हमारे देश में बहुत चीजें ओवररेटेड हैं, और उसमें सबसे अधिक ओवररेटेड अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो नौकरशाहों की आईएएस इंस्टीट्यूशन है। मैं आज तक जितने आईएएस से मिला हूं, जितने अधिकारियों से, मुझे लगता है कि उनमें सबसे अधिक अगर किसी चीज की कमी होती है तो कॉमन सेंस की, और जमीन कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन जी, कॉमन सेंस की बहुत कमी होती है, और साथ ही जमीनी परिस्थितियों की उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, और वो बेसिकली रट्टू मार। और कहा जाता है, हमारे जेएनयू में तो कहा जाता था कि यूपीएससी कुछ भी नहीं है सिवाय गधागिरी के, क्योंकि किसी गधे पर अगर आप 2000 किताबों का बोझ डाल सकते हैं तो वो आईएएस कर सकता है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इस पर बहुत सारे लोग कह सकते हैं अंगूर खट्टे हैं या जो भी, लेकिन हमारे वो दोस्त भी ऐसा कहते रहे हैं जो बाकायदा आईएएस हैं, जो बाकायदा आज काम में हैं, और वो कहते हैं कि दिस इज नथिंग, देयर इज नथिंग नॉवेल अबाउट दिस प्रोफेशन, और देयर इज नथिंग सो कॉल्ड गुड और ग्रेट अबाउट इट, क्योंकि ये केवल और केवल लट्टामारी का विषय है बहरहाल। और इस विषय को बार बार खासतौर से बिहार के नौकरशाहों ने तो एकदम इसको प्रस्तुत किया है, इसको साबित किया है, क्योंकि कम से कम पिछले 15 वर्षों से तो इस राज्य का शासन नौकरशाह ही चला रहे हैं। नीतीश कुमार कितना ज्यादा भरोसा करते हैं नौकरशाहों पर, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें कि नीतीश कुमार अपने अलावा अगर किसी पर भरोसा करते हैं तो अपने नौकरशाहों पर करते हैं, और ये पूरा राज्य केवल और केवल नौकरशाह चला रहे हैं। नीतीश कुमार अपने विधायकों से मिले या ना मिले, मंत्रियों से मिले या ना मिले, लेकिन वो अपने एसीएस से जरूर मिलते हैं। अमीर सुबहानी जितने दिनों तक रहे वो बने रहे अपने पोस्ट पर, इससे समझ लीजिए कि उनका क्या कद और क्या रुतबा रहा होगा, या कैसी उनकी नीतीश कुमार से बनती होगी। मैं भटकूंगा नहीं, मैं बात को फिर से वहीं ला रहा हूं। शिक्षा के मूल पर जब आपने उसमें एसिड डाल दिया है, जब आपने मट्ठा डाल दिया है, तो अब आप वही काम कर रहे हैं जो नीतीश कुमार वृक्षारोपण के नाम पर करते हैं। अव्वल तो वृक्षारोपण गलत शब्द है साथियों, पौधारोपण होना चाहिए। बहरहाल आदत है, और मैं पत्रकारिता करते करते वृक्षारोपण मेरे भी मुंह से कई बार निकल जाता है,
तो पौधारोपण में क्या होता है कि आपने एक दिन में 10-20 हजार पौधे लगा दिए और उसके बाद भूल गए। उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी पाठक जी आते हैं, वो अपने विचार करके चले जाते हैं, अपनी क्रांति करके चले जाते हैं। सिद्धार्थ जी आते हैं, अपनी क्रांति करके चले जाते हैं। लेकिन जो मूल है, अभी जैसे मैं कुछ स्कूल्स में घूमा है, या फिर जैसे मैंने बीईपीसी के साथ काम किया है कुछ दिनों तक, शशि जी अगर आपको मैं बताऊं, और करीबन हमने समस्तीपुर जिले के कुछ स्कूल्स को देखा था, करीबन 500,000 स्कूल्स होंगे। एक जो सबसे मुख्य बात है कि सरकार ये मान चुकी है कि इनरोलमेंट का काम हो चुका है, अब रिटेंशन का काम करना है। अव्वल तो इनरोलमेंट हुआ ही नहीं है, क्योंकि आपके सरकारी स्कूल्स में हमारे जमाने में, यानी हमारे आपके समय, तो हम लोग भी पढ़ते थे और कोई विकल्प भी नहीं था वैसा। किसी किसी शहर में एक आध होते होंगे, पटना में होता होगा प्राइवेट स्कूल। अब तो सरकारी स्कूल में वही जा रहा है जिसकी मजबूरी है, अन्यथा को तो कोई नहीं जा रहा है। और सरकारी स्कूल मतलब खिचड़ी खाना। आप जब तक इस परिस्थिति को नहीं बदलेंगे, जब तक आप मास्टर्स को ये नहीं समझेंगे कि वो एक पूज्य संप्रदाय से हैं, जिनको सम्मान का हक है, आपने उनको पढ़ाई के अलावा जीवन के हर एक काम में, वो बकरी गिनने से लेके आदमी गिनने तक के काम में बिजी हैं, तो वो पढ़ाएंगे कब और वो सोचेंगे कब? और इन सारी बातों पर कोई बात नहीं होती है, लेकिन अजीब अजीब तरह के तुगलकी फैसले जरूर होते हैं। इसीलिए हमने ये सीरीज शुरू की है। ये पहली सीरीज है और ऐसा नहीं है कि हम ये चर्चा यहीं खत्म कर देंगे। ये तो हमने शुरुआत, मैंने ये पहले आपको बताया कि जी बिहार में ऐसा कोई परिवार नहीं है जो इस वक्त इस कम्युनिटी से बाहर हो, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो सब जुड़े हुए हैं, तो सबके इंटरेस्ट है इससे, मतलब डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो मेरा ये कहना है कि समस्याएं, हम सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि आप जैसे इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊं ब्यालोक जी की स्थिति इतनी खराब भी नहीं है। मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि इसी परिस्थिति में, इसी वातावरण में कुछ स्कूल इतने अच्छे कैसे हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। आपने केबीसी विजेता सुशील कुमार का नाम सुना होगा, सबने सुना है, पूरे देश में जाना है। वो कौन बनेगा करोड़पति के पहले 5 करोड़ के विजेता है। और बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त वो +2 के फिलोसफी के टीचर बन गए हैं। बीपीएससी टीआरई 2 में शायद उनका चयन हो गया है, और यही पूर्वी चंपारण में एक स्कूल में उस आदमी ने अकेले, जब वो पहाड़पुर ब्लॉक में शायद है वो पूर्वी चंपारण के, वो आदमी जब से उस स्कूल में गए हैं तब से वहां पे एक अजीब तरह का बदलाव आया है, सुखद बदलाव। मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, उस आदमी ने अपने दम पे वहां पे एक लाइब्रेरी एस्टेब्लिश किया है, लोगों ने मदद की है, लोगों ने किताबें दी हैं, और कुछ इन्होंने भी अपना खर्च किया है। और बच्चे बड़े उत्साह से वहां बैठ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको ये इंफॉर्मेशन भी दूं कि सुशील कुमार मेरे अनुमान से अब तक 1 लाख से अधिक पेड़ लगा चुके हैं चंपा के, जिस चंपा से चंपारण बनता है। और सुशील कुमार वाहिद शख्स है बिहार के जिन्होंने पूर्वी चंपारण में गोरैया जैसे इंडेंजर्ड बर्ड को, जो खतरे में लुप्त प्राय हो चुकी थी, उस गोरैया की वापसी करा दी है, घर वापसी। मैं तो बार बार कहता हूं, बिहार सरकार से अनुरोध करता हूं, सुशील कुमार अगर सुन रहे हो, शिक्षा मंत्री या नीतीश जी का कोई आदमी सुन रहा हो, तो ये जरूर करें कि भाई आप इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाओ अपने एजुकेशन सिस्टम का। तो चीजें उतनी खराब नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूं, खराब इसलिए हो जाती है कि आप पटना में बैठ करके दरभंगा या बेतिया या फिर कटिहार या सहरसा के किसी बहुत सुदूर इलाके में, ग्रामीण इलाके के स्कूल के बारे में डिसीजन लेते हैं। जी, ये नहीं आपने कहा कि स्थितियां उतनी खराब नहीं है, अग्रीड। आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो परिवर्तनकामी हैं और परिवर्तन ला रहे हैं, अग्रीड। व्यक्तिगत स्तर पर या
समूह में भी 2-4 टीचर्स या स्कूल के स्तर पर अगर काम होता है तो वो चलता है। दिक्कत कहाँ आती है दर्शकों, जब सरकार उसमें अपने फटे में टांग अड़ाती है, क्योंकि सरकार के पास विजन नहीं है। इसमें व्यालोक जी जी बस मैं एक केमिकल फॉर्मूला का जिक्र करना चाहूंगा। मैं यही देखता हूँ और मुझे मतलब हताशा होती है। तो ये तो मैंने सुशील जी का बताया, एक दो स्कूल और मैंने देखा जहाँ पे वाकई बहुत अच्छा मतलब इतने इनोवेशन हो रहे हैं और सरकारी स्कूल में इतनी बड़ी संख्या है बच्चों की और वो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, खास करके लड़कियां कर रही हैं इस वक्त यहाँ पे। तो मुझे ये लगता है कि जब पानी बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लगता है, ठीक है, तो एक लैब में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लगा करके हमने पानी बना लिया, तो दूसरा लैब का क्यों नहीं बन पाता है? क्या जी, कमी रह जाती है? वो तो कमी यही रहती है। लैब का नहीं बन पाता है। लैब तो वही जी है, जी लैब तो वही है, हाइड्रोजन दो ही है, ऑक्सीजन एक ही है, लेकिन वो एनवायरमेंट हम लैब में क्रिएट नहीं हो पाता जिससे कि पानी बन सके। तो वो एनवायरमेंट ये आईएएस आईपीएस, माफ कीजिए आईपीएस का नाम लेने की जरूरत नहीं है यहाँ, जो आईएएस अधिकारी हैं या जो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है, डीओ बीओ या जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, मुझे लगता है उन लोगों को इस पर सोचना चाहिए कि आखिर एक लैब में अगर पानी बन रहा है H2O से, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से, तो दूसरे में क्यों नहीं बन रहा है? जी जी, बिल्कुल बन रहा है और ये इसीलिए बन रहा है क्योंकि प्रशासन जब भी अपने स्तर पर, क्योंकि मैं ये बात बार बार कहता हूं कि हमने कुछ भी नहीं बदला है 1947 के बाद। हमारा पूरा प्रशासनिक अमला वो है जो जनता के शोषण के लिए बना हुआ था, जनता को डराने के लिए बना हुआ था। आपने केवल नाम बदला है, आईसीएस से आपने उसको आईएएस कर दिया है या आईपीएस कर दिया है, लेकिन उनकी पूरी ट्रेनिंग आप देखें तो आम जन से अलग कैसे दिखें, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। आप कलेक्टर साहब से मिलना चाहें वो नहीं मिलेंगे। कोई भी सामान्य घुरहू रमेश, अब्दुल, अल्ताफ नहीं जाके मिल सकता है। वो चौकीदार वहां पर खड़ा रहेगा और वो निकलेंगे अपनी लंबी गाड़ी से और चले जाएंगे। ये सारी बातें जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक कहीं पर कुछ भी नहीं हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि व्यक्तिगत प्रयासों से समस्तीपुर में भी कई सारे स्कूल्स हैं जिनको आदर्श स्कूल माना जा सकता है। बहुत ही रहे हैं, 7 हैं 10 हैं, लेकिन वो 7-10 हैं, 1000 की संख्या में 10 स्कूल अगर अच्छे हैं तो वो आदर्श क्या, मतलब वो डूब मरने वाली स्थिति है। और बिहार सरकार को ये इसकी शिक्षा की स्थिति को देखकर सचमुच डूब मरना चाहिए। पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को, अभी बाढ़ आई हुई है, जाकर जल समाधि ले लेनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने शिक्षा की हालत ऐसी कर दी है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री एक दिन खड़े होंगे और कहेंगे कि आप तो जानबे करते हैं हम लोग कितना काम कर रहे हैं, पूरा दिन तो कामें करते हैं, सब इसे ही बोलता रहता है। ऐसे नहीं चलता है सर, ऐसे नहीं चलता है, क्योंकि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप सिवाय बर्बादी के और कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये 50,000 जो आपने नियुक्तियां की हैं वो आपके वोट बैंक बन सकते हैं, हालांकि वो भी नहीं बनेंगे क्योंकि आपके सचिवों ने इतनी दुर्दशा की है उनकी कि वो भी आपसे नाराज चल रहे हैं। बहरहाल दर्शकों श्रोताओं, समाधान पर भी आएंगे। हम केवल समस्या की बात नहीं करेंगे, हम समाधान पर भी आएंगे। और ये केवल हमने अभी ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया अपने व्यस्त शेड्यूल में से। और दर्शकों, इसी तरह व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम बरकरार रखें। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर हमारी बातचीत अच्छी लगती है तो आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। मैं तो कहूंगा जय श्री राम। बैलोग जी, मैं कहूंगा कि आप ये भी आह्वान कर सकते हैं दर्शकों से कि अगर दर्शकों में अगर शिक्षक बंधु हैं तो वो अपनी प्रतिक्रिया तो दे ही, साथ ही वो अपनी समस्या भी बताएं और वो ये भी बताएं कि उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि वो जी ग्राउंड है। जी जैसा मैं बिल्कुल। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। अ, मैं यहाँ पे पिछले या उससे पिछले साल 2022 में एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें वो काफी वायरल हुआ वीडियो, लगभग 20 मिलियन वो वीडियो चला था, सबको याद होगा, कि जिसमें एक यूट्यूबर जाता है एक स्कूल में और एक टीचर महिला शिक्षक है उनसे कुछ सवाल पूछता है और उल्टे वो शिक्षिका जो है वो उस यूट्यूबर से कुछ सवाल पूछती है
और फिर वो यूट्यूबर भाग खड़ा होता है। तो वो स्क्रिप्टेड था, मैंने खुद उसको स्क्रिप्ट किया था और बनवाया था, और ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि शिक्षक का सम्मान करना सीखिए। पत्रकार भाइयों से भी आग्रह किया था कि इस तरह से आप कक्षा में घुस करके और बच्चों के सामने शिक्षकों का अपमान करना बंद कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि उसका असर हुआ था। आपको शायद आप देखते होंगे कि उसके बाद ऐसी कई सारी घटनाएं हुई पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पे, कि जहां पत्रकार जाते थे तो टीचर बकायदा उनसे पूछते थे कि आप किसकी अनुमति से आए कक्षा में। और कक्षा में घुस जाना और ये पूछना कि अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम बताओ, जनवरी फरवरी का स्पेलिंग बताओ। तो मैंने उस वीडियो में यही कहा था कि जरा आप पूछ लीजिएगा उस रिपोर्टर से कि नागालैंड के गवर्नर का नाम बताओ, और यूथोपिया के अभी प्रेसिडेंट कौन है उसका नाम बताओ। तो मेरा ये कहने का मतलब कि असर होता है। तो जो शुरुआत आपने की है, एक अच्छे इंटेंशन के साथ शुरू किया है, इसका मुझे लगता है कि कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, बजाय इसके कि सोशल जरूर है, शिक्षा में सुधार हो, शिक्षक एम्पावर्ड हो और बच्चे को फायदा हो। तो आप ये आह्वान जरूर करिए शिक्षक साथियों से, बंधुओं से जो देख रहे हैं इस वक्त, कि वो अपनी प्रतिक्रिया, अपनी समस्या और अपना समाधान भी हम लोगों के साथ शेयर करें, ताकि बात निकली है तो दूर तक जाए। जी बिल्कुल जाएगी। आप अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, शेयर करें। अगले सीरीज में क्या सुनना चाहेंगे, किस विषय पर, और हम शशि जी की तरह के और भी एक्सपर्ट्स को लाएंगे अपने साथ। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। जय सिया राम। थैंक यू।